प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए पूरे देश में 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। कोरोना से मुकाबले के लिए सामाजिक दूरी रखने को बताया एकमात्र विकल्प। पीएम मोदी ने कहा अगले 21 दिन कोविड-19 से निपटने के लिए है महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने किया कोविड-19 के उपचार और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा इससे कोरोना वायरस को रोकने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की संख्या बढ़ाने में मिलेगी मदद। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देशवासियों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि जरूरी सेवाएं और दवाएं मिलती रहने का दिया आश्वासन। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी। इटली में स्थिति हुई और गंभीर। एक दिन में 743 लोगों की मौत। वहीं फ्रांस में कोविड-19 से 240 और लोगों की मौत। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 600 के करीब। कोरोना वायरस महामारी पर वैश्विक प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब के किंग G20 देशों के समूह के साथ गुरुवार को एक आपातकालीन शिखर बैठक की करेंगे अध्यक्षता। नमस्कार, आप सभी का डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और इस वक्त सुर्खियों के बाद शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए पूरे देश में 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। देश के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना से मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प सामाजिक दूरियां ही हैं। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से दूर रहने और अपने घरों में ही बंद रहने से इससे बचा जा सकता है। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले 21 दिन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वायरस से बचने के लिए सभी लोग 21 दिनों तक घरों में रहें। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के उपचार और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना वायरस को रोकने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की संख्या बढ़ाने में मिलेगी मदद और इस आपदा से निपटा जा सकेगा। अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे कोरोना से जुड़ी टेस्टिंग फैसिलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। साथ ही
मेडिकल और पैरामेडिकल मैन पावर की ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा। पीएम ने लोगों से उन लोगों के लिए प्रार्थना करने को कहा जो लोग अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल कामना करिए जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्लों, आपकी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामो निशान न रहे। पीएम ने संपूर्ण लॉकडाउन को जनता कर्फ्यू से ज्यादा सख्त कदम बताते हुए कहा कि इससे खासतौर पर गरीबों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी। आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश की जाएगी। सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जाएगी। केंद्र और देश भर की राज्य सरकारें तेजी से काम कर रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही है। सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए सभी उपाय किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। आइए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की 10 मुख्य बातों पर। पूरे भारत में लॉकडाउन 21 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। मध्यरात्रि से पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया है। पीएम की महत्वपूर्ण अपील, कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को रोकने के लिए 21 दिन अहम होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस को रोकने का एकमात्र कारगर उपाय है। अगर लापरवाही जारी रही तो भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोरोना वायरस ने कई शक्तिशाली देशों को असहाय बना दिया है। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की आपूर्ति अनावरत जारी रखी जाएगी। ये सब्र और अनुशासन बनाए रखने की महत्वपूर्ण घड़ी है।
अंधविश्वास और अफवाहों से बचें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण अपील पूरे देशवासियों के लिए। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जरूरी सेवाएं और दवाएं मिलती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा अपने ट्विटर संदेश में कि मेरे देशवासियों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरी सेवाएं, दवाएं वगैरह उपलब्ध रहेंगी। केंद्र और सभी राज्य सरकारें एक साथ मिलकर काम करेंगी ताकि लोगों को जरूरी चीजें मिलती रहें। हम लोग एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ेंगे और एक तंदुरुस्त भारत का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह किया कि वे दुकानों के आसपास जमा होकर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोविड-19 के फैलने का खतरा और भी बढ़ेगा। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं। इसके मुताबिक क्या कुछ बंद रहेंगे, ये हम आपको बता देते हैं। केंद्र राज्य सरकार के दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, कारखाने, रेल सेवा, बस परिवहन, हवाई सेवा, ऑटो, कैब सर्विस, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। क्या खुले रहेंगे वो भी आप देख लीजिए। अस्पताल, क्लिनिक, दवा की दुकानें, बैंक, इंश्योरेंस दफ्तर, एटीएम, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सेंटर, राशन की दुकानें, दूध, सब्जी से जुड़ी दुकानें, बिजली, जल विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, जानवरों के चारे की दुकान। और लॉकडाउन के दौरान क्या चलेगा? सिर्फ जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ का ट्रांसपोर्ट, एटीएम और कैश का ट्रांसपोर्ट, दूध, फल, सब्जी से जुड़े ट्रांसपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान ये तमाम चीजें चलेंगी। अब लॉकडाउन के दौरान क्या नहीं चलेगा? जी हां, पैसेंजर, लोकल ट्रेन, बस, एयरलाइंस, ऑटो, टैक्सी, कैब, कार, बाइक, किसी के भी अंतिम संस्कार में भी केवल 20 लोगों के जाने की इजाजत होगी। तो बहुत ही साफ शब्दों में आपको यहां बता दिया गया है कि जो आपके जरूरी सामान है वो आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। वो तमाम दुकानें खुली रहेंगी और इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। साथ ही पीएम ने हेल्थ प्रोफेशनल्स की निष्ठा और समर्पण को भी सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों पर चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया ने लोगों तक सूचना का प्रसार करने में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मीडिया का नेटवर्क अखिल भारतीय है और शहरों और गांवों में फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया को सरकार और लोगों के बीच सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोविड-19 के संक्रमण के चलते यूरोपियन यूनियन में हुई मौतों को लेकर संवेदना प्रकट की। दोनों नेताओं के बीच कोरोना वायरस के प्रसार के बीच वैश्विक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने देशों को मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने की बात पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस वैश्विक महामारी के दौर में सभी देशों के बीच समन्वय और सहयोग पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपियन कमीशन की प्रमुख को कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए उठाए गए भारत के कदमों के बारे में भी जानकारी दी। वॉन डेर लेयन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। साथ ही उन्होंने इस स्थिति में भारत में यूरोपीय नागरिकों को दी गई सहायता के लिए भी प्रशंसा की। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर खासकर कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल तय करने को कहा है। अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं।
और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का काम राज्य स्तर पर शुरू हो चुका है। इसके तहत अभी तक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, असम और जम्मू कश्मीर में डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का काम की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लोग दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। ईयरमार्क डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल बनाए और इसके तहत जैसे कि अभी तक की इंफॉर्मेशन मिली है, गुजरात, असम, झारखंड, राजस्थान, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर इस टाइप के डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। देश भर में कोविड-19 की 118 लैबों में जांच हो रही है। वहीं 22 निजी लैब चेन्स को मंजूरी दे दी गई है। इन 22 लैबों के देश भर में 15,000 कलेक्शन सेंटर हैं। जांच किट की कोई कमी ना हो, इसके लिए मेक इन इंडिया के तहत देश की ही एक कंपनी जांच किट बना रही है। आईसीएमआर ने कहा है कि लोग सामाजिक दूरी को बनाए रखेंगे तो संक्रमण की दर में 65% की कमी आएगी। आईसीएमआर के नेटवर्क में हमने 118 लैब्स जो हैं वहाँ टेस्टिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कर दी गई है। आज दिन में 12,000 सैंपल टेस्ट करने की हमारी क्षमता है। आज के तौर पे हम हर रोज 1350 सैंपल्स ही सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। हमने 15 जो किट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनकी भी जांच की है। हमने इसके साथ में ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन करके जो दवा है, ये सिर्फ जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो ये कंफर्म केसेस या सस्पेक्टेड केसेस की सेवा करने में लगे हुए रहते हैं, उनको देने का हमने रिकमेंडेशन दिया है। और देश की राजधानी दिल्ली सहित सभी राज्यों में जरूरतमंद चीजों की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। सभी जगह दूध की दुकानें सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली हुई हैं, जहां लोग सुबह के समय खरीदारी करते दिखाई दिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य। तपस, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन की बात कही गई है, कितना प्रभाव इसका देख रहे हैं? साथ ही साथ सुबह का समय है तो लोग अपनी ज़रूरी चीज़ें लेकर लेने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, उसको लेकर क्या कोई घबराहट तो नहीं है लोगों के बीच? जी नहीं, आपने सही कहा कि लॉकडाउन का मतलब ये क्लियर कर दिया गया था कल रात को ही, और इस वजह से एक तरह से जो बाहर सड़कों पे जिस तरीके से लोग जनरली आते हैं वो इस वक्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशली जो आपके मदर डेयरीज और दूध की दुकानें हैं वो खुली हैं, और वहाँ से ही लोगों को जो आवश्यक सामान है वो उसकी पूर्ति की जा रही है। और कोशिश लोगों की यही होनी चाहिए कि जितना कम से कम बाहर निकले, एकदम अगर बहुत जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले, तो वो एक महत्वपूर्ण है। मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो यहाँ पे जो दुकानें हैं वो बंद है, लेकिन इनफैक्ट जो केमिस्ट की शॉप है वो भी अभी तक बंद है, थोड़ी देर बाद खुलेगी। लेकिन जो दुकान खुली है वो है यहाँ पे एक मदर डेयरी, और ये मदर डेयरी पे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे जो दूध जो एक बहुत जरूरी एक सामान है और पेरिशेबल आइटम है, यहाँ पे खरीद रहे हैं। मैंने बात भी की इन लोगों से कि यहाँ पे क्या दूध की व्यवस्था जो है वो ठीक है। तो जो दुकानदार है यहाँ पे और आसपास के जगह पे वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे आवश्यक सब चीजें हैं और उसकी आपूर्ति जो है उसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो एक तरह से जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जो एसेंशियल आइटम्स है जिसमें दूध और बाकी चीजें शामिल है, उनकी जो आवाजाही है वो कंटिन्यू रखी जाएगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पे कुछ जो सैनिटेशन वर्कर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी जो हैं वो सफाई कर रहे हैं, जो एक अहम बात है क्योंकि इनका जो काम है वो अहम हो जाता है बाकी लोगों के रहते। तो एक तरह से एक ये जो जरूरी है कि सारे जितने भी लोग हैं जो इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, जो एसेंशियल आइटम्स जिनको कहा गया है एसेंशियल मेंटेनेंस के लिए जरूरी है,
वो अपना जो कर्तव्य है वो पूरी तरह से निभाते रहे। जहां तक रही बात बाकी लोगों की, उनसे एक यही अपील है, प्राइम मिनिस्टर ने कल हाथ जोड़ के उनसे अपील की है कि आप घर पे रहे, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, सेफ रहेंगे तो ही आप इससे बच सकते हैं। और वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है इसके बाद, क्योंकि अगर कोरोना से जीतना है, अगर इस महामारी को इसका जो ट्रेंड है उसको बक करना है, तो ये काफी आवश्यक हो जाता है। जय। बिल्कुल तपस, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की अपील का सख्ती से पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया तपस हमसे जुड़ने के लिए। आपके पास फिर वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक करेंगे भोपाल का, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता अजीत। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल से इस वक्त किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात को 8 बजे आह्वान किया था, उसके बाद से ही तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं आज सुबह की, वो बहुत ही संतोषजनक है, क्योंकि बहुत ही कम लोग जो है वो सड़कों पर निकले हैं। और जो जरूरी जो सामान की दुकानें हैं, अगर हम बात करें दूध की सामान की दुकान है या जो डेली नीड्स की सामान की दुकान है, वो इक्का दुक्का खुली हुई है। लोगों को किसी भी तरह का कोई पैनिक यहाँ पर नहीं हो रहा है। हाँ, लोग भी भीड़ में नहीं आ रहे हैं दुकान में सामान लेने के लिए, और एक एक दो दो करके लोग भीड़ में लोग आ रहे हैं और दुकान से सामान ले रहे हैं। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि ये सांची पॉइंट है, ये सांची पार्लर है, मिल्क पार्लर है, और वहां से सुबह से ही लगातार लोग जो कि आके दूध ले रहे हैं, यहाँ से दूध लेकर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक संतोषजनक बात है। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि जो जरूरी चीजें हैं उनकी जो है कमी नहीं होने दी जाएगी, और लोग लगातार जो है दूध है, फल है, सब्जी है, ये दुकानें जो है खुली रहेंगी, लेकिन लोगों को भीड़ नहीं लगानी है। ये समझना है लोगों को कि वहां पर भीड़ नहीं लगानी है, और लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही वहां पर आकर अपना सामान लेना है। तो उसका भी लोग पालन करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि सुबह से सिर्फ सफाई कर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इक्का दुक्का लोग जो कि सुबह सुबह यहाँ आ रहे हैं, मुंह में मास्क बांधकर यहाँ पर वो आ रहे हैं। और जो दुकानदार है उन्होंने भी मुंह में मास्क बांधा हुआ है, और वो लोगों को जो है यहाँ से दूध, ब्रेड और जो डेली नीड्स का जो सामान है वो यहाँ पे दे रहे हैं। एक बात और कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रात को ही सभी जो जिला कलेक्टर्स हैं उनको निर्देश जारी किए प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद, कि किसी भी तरह की कोई भी जो जरूरी जो चीजें हैं, जो जरूरी जो डेली नीड्स के सामान है, उसकी कोई भी जो है कमी नहीं होनी चाहिए। राशन की बात की जाए या फिर दूध की बात की जाए, इन सब चीजों की कोई होनी चाहिए, और किसी भी तरह का कोई पैनिक जो है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो लगातार ये बात कही जा रही है कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपकी आवश्यक जरूरतों का सामान है, दूध, राशन, ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी, दुकानें खुली रहेंगी। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो हो सकता है कि कोशिश की जा रही है कि आपके घर तक भी इन तमाम चीजों को पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक करेंगे मुंबई का हाल जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गई हैं श्यामा। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि तुरंत हरकत में आए सभी लोग, और इस पूरी जो स्थिति है उसे गंभीरता से लें, और जो अपील इस वक्त की जा रही है लॉकडाउन की, उसका वो कड़ाई से वहां पर पालन हो। इस वक्त सुबह की तस्वीरें क्या कह रही हैं? बिल्कुल, सुबह की तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल एक तरीके से संतोषजनक ही हैं, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर दूध का जो स्टॉल है, दूध, ब्रेड, ये सभी यहाँ पर उपलब्ध है। और लोग भी अगर आप देखें तो ज्यादा भीड़ नहीं कर रहे हैं, लोग भी आसानी से यहाँ पर आ रहे हैं, और उनको भी पता है कि ये सारी चीजें अवेलेबल है। जो दूध वाले हैं उनसे भी हमने बात की। सर, आप बताइए कि क्या एक बोलना चाहेंगे आप लोगों को? रोजचं दूध आम्हाला व्यवस्थित येत आहे। हिंदी में बताइए। रोजचं दूध बराबर आ रहा है, कोई लेके दम करने का नहीं दूध का भाव। कंपनी खराब हो जाएगा तो कोई रिटर्न देगा नहीं। जी, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आप रोज का रोज लेके जाइए, होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जो कल हमने देखा कि बहुत लार्ज नंबर्स पे पैनिक बाइंग होना स्टार्ट हो गया था, वो करने की जरूरत नहीं है। दूध जो है आ रहा है, यहाँ पर रोज आ रहा है। हमने देखा कि ब्रेड के जो साइकिल पे कह लीजिए, बाइक पे कह लीजिए, वो भी आ रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र आज गुड़ी पाड़वा अपना नया साल मना रहा है। गवर्नर महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी और अन्य जितने भी नेताएं हैं, उन्होंने ये साफ साफ लोगों को अपील की है कि आप घर से मनाइए अपना गुड़ी पाड़वा, बाहर निकल के गुड़ी पाड़वा मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते पे अगर आप देखें तो लॉकडाउन की स्थिति अभी भी जारी है। कल प्रधानमंत्री के
संबोधन के बाद भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी, उद्धव ठाकरे श्यामा। ने भी फिर से एक बार संबोधन किया और काफी जरूरी है कि मेजर्स जो लिए जा रहे हैं उसे माना जाए, घर में रहा जाए। बहरहाल बिल्कुल, अगर वहाँ महाराष्ट्र में बात गुड़ी करें, पड़वा आज तो है, नंबर नए जो है वो साल की 100 शुरुआत है, त्योहार का समय है, तो वहीं बाकी पूरे देश में इस वक्त नवरात्र की आज शुरुआत हुई है, लेकिन यही समय है जहां भारतवासियों को अपना संयम दिखाना है और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इस लॉकडाउन को भी सफल बनाना है, जैसे कि जनता कर्फ्यू को बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम संवाददाता जो इस स्थिति में भी लगातार हमारे साथ लाइव अपडेट्स शेयर कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस के खिलाफ जारी मुहिम को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग अनिवार्य है। स्वस्थ रहिए और घरों में रहिए। और कुछ अन्य तरीके हैं जिससे आप अपने समाज में इस महामारी से निपटने में मदद कर सकते हैं। तो इंडिया फाइट्स बैक, हर समाज के हर वर्ग से छोटी छोटी चीजें की जा रही हैं कोरोना को हराने के लिए और हम सभी को इसका हिस्सा बनना है और संयम रखना है। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भैया सुनना, बहना